निरहुआ जी जो काम कर गए हैं, जैसे वो गाना गाते हैं कि जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, उस हिसाब से वो करके दिखाए हैं। 1.5 साल कहने पर और करने में बहुत फर्क है। इससे पहले भी तो लोग थे, मंत्री थे, संतरी थे, हमारे यहाँ इतने साल से आते थे, जीत करके चले जाते थे, शकल दिखाने नहीं आते थे, ऐसे भी तो लोग थे। और पिछले 5 चरणों के चुनाव में देश की जनता ने ये आवाज उठा दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जीतेंगे। देखिए, निरहुआ जी एक अच्छे कलाकार हैं और मैं समझता हूं कि जिसकी जो फील्ड होती है वो उसी में फिट और परफेक्ट माना जाता है। राजनीति के में अभी वो नए हैं, तो गंगा जब नहीं साफ हो सकी तो क्योटो बनने का तो बहरहाल वो तो सपना ही है। अगर अगले आजमगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। 1.5 साल में कई साल का काम। अगर यादव सारा का सारा दे रहा है, चलो मुसलमान अगर मुल्ला मुलायम मान के चल रहा है तो मुसलमान भी सारा दे रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? वो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं तो भी निरहुआ आजमगढ़ से जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का आज प्रचार शाम 5 बजे तक थम जाएगा। इस वक्त हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ये जियनपुर मार्केट है और यहाँ पर ये दहानर काफ़ी साफ़ है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं कॉफ़ी और चाय पीने के लिए। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे समझेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। तो हम आते हैं और सीधे इन्हीं लोगों से मिलते हैं। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप अपना परिचय बताइएगा। जी, हमारा नाम है बद्र आलम खान, ग्राम घड़सणा, पोस्ट बिरमा, सगड़ी, आजमगढ़ के रहने वाले। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और सभी लोग एकदम धूम मचा करके बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। निरहुआ जी जो काम कर गए हैं, जैसे वो गाना गाते हैं कि जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, उस हिसाब से वो करके दिखाए हैं। 1.5 साल के क्या करके दिखाए हैं? क्या करके दिखाएं बोले, जैसे कि अभी रिंग रोड का हमारे यहाँ उद्घाटन वगैरह या जैसे भी है वो पैसा वगैरह सब पास हो गया है और रोड जो है बिलरिया से ले करके चांदपट्टी मेहरा करमैनी वाला भी बना दिया गया है और संगीत कॉलेज बना दिया गया है। जिस रोड की आप बात कर रहे हैं बिलरिया से चांदपट्टी वाले को, उसी को अभी कल यहाँ से जो विधायक हैं वो बता रहे थे कि इस रोड के लिए हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और वो करें कि हमारे कहने पे वो रोड बना है। भाई, कहने पर और करने में बहुत फर्क है। इससे पहले भी तो लोग थे, मंत्री थे, संतरी थे, हमारे यहाँ इतने साल से आते थे, जीत करके चले जाते थे, शकल दिखाने नहीं आते थे, ऐसे भी तो लोग थे। किसी ज़माने में हमने देखा था कि इनके अलावा भी, अखिलेश के अलावा भी यहाँ पे अकबर डेम्पी साहब भी थे, वो भी आए थे, जीत के चले गए थे, शकल दिखाने नहीं आए। और उन्हीं लोगों के ज़माने में, मायावती के ज़माने में भी दबा करके मुस्लिम बच्चे पकड़े गए, उठाए गए, सबका भविष्य खराब किया गया। और इस निरहू के ज़माने में हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित हैं भी, और ऊपर वाला चाहा तो इस साल भी उन्हीं की नेतृत्व में पूरा 5 साल चलेगा, दिनेश लाल यादव के, और अच्छा खासा। चलिए ठीक है, हम कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए। नेहाल मेहदी, नगर पंचायत जियनपुर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, चुनाव और कुछ कहने और कुछ सुनने के लिए नहीं बचा है। आज छठे चरण का प्रचार थम जाएगा। परसों जो है वो छठे चरण का चुनाव है और पिछले 5 चरणों के चुनाव में देश की जनता ने ये आवाज़ उठा दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित तौर पे होने जा रहा है, क्योंकि इस बार लोग स्थानीय मुद्दे को किनारे रखते हुए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे जनता चुनाव कर रही है। और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, जन जन की आवाज़ है। आज युवा परेशान हैं, व्यापारी हमारे परेशान हैं, युवाओं को पढ़ाई लिखाई करके आज रोज़ी रोटी के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी के नाम पे सरकार ने उनको ठगने का काम किया है, माताओं बहनों की रसोई पर डाका डालने का काम किया है, महंगाई चरम सीमा पर है। यानी
तमाम समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को देखते हुए 2024 के चुनाव का जो इंतजार देशवासी कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। अब देश की जनता अपने वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में लाई थी, एक विश्वास के साथ, उसी अपने वोट की ताकत से आने वाली 4 जून को सत्ता से बेदखल करने जा रही है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे आजमगढ़ में जो है निरहुआ ने बहुत सारे काम कराए हैं और इस बार भी वो जीतेंगे। देखिए, निरहुआ जी एक अच्छे कलाकार हैं और मैं समझता हूं कि जिसकी जो फील्ड होती है वो उसी में फिट और परफेक्ट माना जाता है। राजनीति में अभी वो नए हैं और आजमगढ़ में अगर आप वास्तविकता अगर आप जानें, क्योंकि आप भी स्थानीय पत्रकार हैं, और आजमगढ़ में विकास की जो डेवलपमेंट की जो बुनियाद रखी है वो समाजवादियों ने रखी है, समाजवादी सरकार में रखी गई है। अब इसको ये एक्सेप्ट करें ना करें, ये इनकी सोच और इनकी मानसिकता पे दर्शाता है। काम आज जनता, आप हमसे मत पूछिए, आप गली कूचे मोहल्ला गांव सड़क पे जाइए और किसी बिरादरी किसी जात के लोगों से इंटरव्यू लीजिए, उनसे सवाल करिए, तो आज ये जनता स्वीकार करेगी कि आजमगढ़ में धरातल पर अगर किसी ने काम किया है तो वो समाजवादी सरकार और श्रद्धेय नेताजी के दौर में यहाँ पे विकास का काम शुरू हुआ है। चलिए, ये तो बता रहे हैं कि आजमगढ़ में जो भी काम हुआ है सब समाजवादी सरकार में हुआ है। अब हम समाजवादी सरकार के बारे में क्या कहें, अपने ज़माने की बहुत अच्छी सरकार थी, उनसे हमारी कोई बगावत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम किसी ज़माने में चांदपट्टी मेहरा करमैनी में गए तो ज़मीन पे पैर रखने का जी नहीं कर रहा था, मोटरसाइकिल से घुटने तलक पानी और वो कचरा एकदम जमा हुआ था। उसके बाद उन्हीं सरकार की बात थी, मतलब फिर उसके बाद हमारे यहाँ बहुत से लोग मंत्री और विधायक भी रहे। सगड़ी क्षेत्र का ऐसी हालत थी, सगड़ी गांव से खालिस बाजार से लेके आगे तक निकल जाओ, वहाँ की भी बुरी हाल थी। तो भाई हम कैसे क्या कहें, उन्हीं लोगों की सरकार की देन थी, बनना चाहिए था ना। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे बड़े भाई हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बड़े भाई हैं। जैसा इन्होंने ये कहा कि चांदपट्टी बाज़ार और सगड़ी बाज़ार में चलने का रास्ता नहीं था, मैं इसको मानता हूँ, इसको अच्छी तरह से, ये समस्याएं थीं। लेकिन जिस प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री ये कह के गुजरात से चल के आए थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, 10 साल का अवसर उनको मिला, आज भी माँ गंगा जो है उसी तरह से दूषित है। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया नमामि गंगे के नाम पर प्रधानमंत्री ने कैश करवा दिया और वो जनता का पैसा था, हमारे और आपके मेहनत का टैक्स का पैसा था जो हम लोग देते हैं सरकार को। वो पैसे खर्चा हुए, भ्रष्टाचार हुआ और आज तक सिर्फ एक काम प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी उन्होंने गंगा को नहीं साफ कर सके। तो गंगा जब नहीं साफ हो सकी तो क्योटो बनने का तो बहरहाल वो तो सपना ही है। अगर कभी अगले जन्म तक अगर बन जाएगा तो वो हम और आप कहाँ रहेंगे देखने के लिए। तो यहाँ से इस बार जो है निरहू को, मतलब वो आपके मुस्लिम वोटर भी वोट करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे भाई, वो भी यादों हैं, ये भी यादों हैं। वो यादों हैं, वो भी हमारे लिए यादों, ये भी हमारे लिए यादों हैं। जिसके समझ में आएगा, कुछ मुसलमान भी बढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे देश के नहीं हैं, सबके प्रिय हैं, काम करके दिए हैं पूरे देशवासी के। हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। 1.5 साल में कई साल का वो काम कर चुके। अच्छा, यहाँ से जो बसपा ने जो एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो क्या उनकी तरफ आप लोगों का कितना वोट जाएगा या सपा की तरफ सारा वोट जाएगा? नहीं साहब, किसी की तरफ सारा वोट का ये नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर कैंडिडेट उतारा है मायावती जी ने तो अच्छा ही किया है, और सब एक तरफ नहीं जाने वाला है। जो जिसका व्यक्तिगत दोस्ती यारी, इस हिसाब से भी कुछ न कुछ जाएगा ही। इस बार मतलब निरहू जीत रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल जीत रहे निरहू। हम तो अपने जायजा ये बना के रखे हैं कि अगर यादव सारा का सारा दे रहा है, चलो मुसलमान अगर मुल्ला मुलायम मान के चल रहा है तो मुसलमान भी सारा दे रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? वो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं तो भी निरहू आजमगढ़ से जीत रहे हैं। बाकी वोट
बाकी वोट कौन सा है? बाकी वोट निरहू और वो लेके जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम सिर्फ सपा को देंगे, बाकी वोट सब भाजपा को मिलेगा? बाकी वोट सब भाजपा को मिलेगा और कुछ मायावती को मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई साहब। ये बता रहे हैं मैं कि पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं हूँ। देश की आवाम, देश की जनता इस बार जातिगत आधार पर चुनाव नहीं कर रही है। दलीय सीमा टूट चुकी है। आज बहुजन समाज का हमारा साथी भी आज भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान पर वार किया, लोकतंत्र पर वार किया है, आज देश के आवाम समझ चुकी है कि आने वाले अगर इनको हम समय देंगे तो ये लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, तानाशाही आ जाएगी और इस तरह से ये राज करेंगे कि जिस तरह से राजा महाराजा राज करते थे। तो आज देश की आवाम दलीय सीमा को तोड़ते हुए, जातीय सीमाओं को तोड़ते हुए इंडिया गठबंधन के साथ है और एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और रही बात आजमगढ़ की, आप रिकॉर्ड में मेरी बात ले लीजिएगा, ये कि आजमगढ़ की जीत, माननीय धर्मेंद्र यादव की जीत देश की बड़ी जीतों में से होगी। चलिए ठीक, बस खत्म कर दी ना, और कौन बोली? तो ये थे यहाँ पर कुछ लोग द हानर कॉफी शॉप पर मौजूद थे और इन्होंने इस चुनाव को लेकर, यहाँ के चुनावी समीकरण को लेकर अपनी राय रखी। आप देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस।